भारत माता की, भारत माता की। युवा जन कल्याण संगठन, ये देखो भाई, थोड़ा सब बोल दो जिंदाबाद है। ये जो संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि कई बार मैं इनके प्रोग्राम में गया, दिल्ली में इनका जो प्रोग्राम होता है तो वो देखने लायक होता है। ऐसे मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। आज जो ये नशा मुक्ति अभियान जो आज यहाँ पर युवा जन कल्याण संगठन द्वारा जो किया गया, यहाँ पर उपस्थित युवा जन कल्याण संगठन के जो यहाँ पर अध्यक्ष है मेरे छोटे भाई शबीर जी, तकवीर जी, साथ में इनकी पूरी टीम। अब सबके नाम लेने लगेंगे तो बड़ा टाइम जाएंगे। हमारे मंडलों के अध्यक्ष और सारी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हैं, और दूर दूर से जो लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे खिलाड़ी साथियों, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। युवा जन कल्याण संगठन जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बधाई के पात्र है। एक ऐसी मिसाल दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही हर तरह के संगठन अगर हमारे बन गए हर जगह से। मैंने दिल्ली में इनके प्रोग्राम देखा, तो आपको भी अगर कभी मौका मिलेगा, जो मेरे यहाँ पर भाई लोग हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप जरूर जाएं। ये गरीबों की सहायता कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, ये अपने आप इनका संगठन उसको पूरा करता है। और काफी लोग हमारे यहाँ के जुड़े हैं, और मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। हमारे पास बल्कि समय नहीं था। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने सोचा कि चलो हमारा इतना बड़ा संगठन है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा इसके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। नशा मुक्ति अभियान जो इन्होंने आज यहाँ पर किया, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी राजनीति हो गई। ऐसी चीजों में राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत पड़ी है हर जगह राजनीति करो, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये किसी का काम पूरा नहीं होने देते हैं। इनको बस ये अपने लिए, इनको कुर्सी कहाँ मिले, इनको क्या फ्री के कहाँ बैठने को मिले, इसके लिए इनको बड़ा शौक रहता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन लोगों को भी सोचो, ये हमारी नजरों में आते हैं, ये जो एक सेल्फिश बोलते हैं इनको, ये सेल्फिश लोग हैं, अपने तक है। इनको अपना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी चाहे इलाका हो, चाहे पार्टी हो, चाहे क्षेत्र हो, वो सब बाहर में जाए। ये जैसे ये बेचारे लोग आया है संगठन, ये चाहते हैं कि एक अच्छी टीम बनी है दिल्ली में इन्होंने बड़ा सुधार किया, अपने इलाके की सेवा कर रहे हैं। तो इनकी ये जो सोच है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का। और हम आपके साथ खड़े हैं। अब हमारे कुछ प्रोग्राम इसमें रखे गए थे, तो उसमें मैं भी बिजी था, नहीं तो मैं तो सुबह ही आ जाता। लेकिन हम चाहते थे कि इनके प्रोग्राम को एक अच्छा सफल प्रोग्राम बनाएं। कोई बात नहीं, हम फिर प्रोग्राम करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। इतना अच्छा लगता है, देखो यूनिफॉर्म के साथ आए हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और नशा जिसको जो स्टेप इन्होंने लिया है, हम भी चाह रहे हैं। तो मेरे एक से तो नहीं होगा, ये तो जागरूक करना पड़ेगा। और ये आप लोगों ने भी सोचा, बहुत अच्छी बात है कि आज देखो नशा किस तरह से फैल गया है, चिट्टा फैला हुआ है। कई बच्चों की, नौजवानों की डेथ हो जा रही है। वो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, बाकी जो कुछ करो, लेकिन इसको नशे से निकलो बाहर। कहीं आदत पड़ गई है, कोई आपका दोस्त है, कोई भाई है, कोई दूर का है, आपको लगता है तो आप बताओ, उसको भी हम थोड़ा कंट्रोल करें। इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। आप लोग ही हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य आप है। अगर आप ही हाथ से निकल गए तो आगे क्या होगा फिर? इसीलिए ये भी यही सोच रहे हैं, ये बेचारे लोग जो संगठन काम कर रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि भाई हम भी कुछ करें इलाके के लिए। इसीलिए ये बधाई के पात्र है टीम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के कार्य करते रहें। और ईश्वर जो है, ईश्वर सुपर पावर परमात्मा है, ऊपर है, वो देख रहा है, सबको देखते हैं। आप जो पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीति करते हैं, इनसे थोड़ा बचो। ये राजनीति करने वाले लोग जो है खतरनाक है। ये जो ना आपका काम पूरा होने देंगे, ना करने देंगे, ये इनकी ऐसी आदत है। तो ये जो बोलते हैं ना, बिना उसके बारात के, जो बिना दूल्हे के जो बाराती होते हैं ना, ये भी खतरनाक है। इनसे भी बचना चाहिए। बाकी एक बार मैं फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस संगठन के साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैंने इनका प्रोग्राम दिल्ली में देखा, मैं भी गया हूँ, कई बार गए। हमें क्या खुशी होती है यार कि देखो हमारे हिमाचल के लोग जाकर दिल्ली में एक संगठन खड़ा करके एक अपनी पहचान बनाई। वहाँ जब
धाम चलती है, जो हजारों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। इधर चलो नहीं हो पाया इतना, आगे होगा, लेकिन शुरुआत थी। लेकिन जो मैंने दिल्ली के इनके प्रोग्राम देखे हैं तो हमें गर्व हुआ कि आज हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, इन्होंने अपनी एक अलग पहचान दिल्ली में बनाई है। हिमाचल के लोगों की एक बात मैं क्या देना चाहता हूँ, भारतवर्ष में देखा मैंने, बाहर कंट्रियों में देखा, हिमाचल के लोगों ने एक अपनी, आप बच्चों आप भी कल को बाहर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, देखो ये होता है, हिमाचल की एक अलग पहचान है। जब हिमाचल के किसी भी व्यक्ति से किसी का परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होती है, चाहे भारतवर्ष, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, कलकत्ता हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बाहर कहीं फॉरेन हो, यूरोप हो, पता चलता है कहाँ का है, हिमाचल का है। तो सामने वाला पता क्या सोचता है, अरे एक ईमानदार, ये पहाड़ी आदमी है, ये ईमानदार आदमी है। देखो ये छवि है हमारी एक हिमाचल की, ईमानदार लोग हैं, शरीफ है, ईमानदार है, पहाड़ी लोग हैं। तो ये छवि को बना के रखो, ये जो छवि हिमाचल की बनी है इसको मत गिरने दो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये काम जो है ये संगठन, युवा संगठन ये कर रहा है हमारा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर आपने प्रोग्राम किया, अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हुई होगी उसके हम सब भी जिम्मेदारी है, समझो कि हम इसको सफल बनाना चाहिए ऐसे प्रोग्राम को। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। और नशा मेरे भाइयों सबसे बड़ा जहर। अगर आपके जीवन का, जो आप खड़े हैं ना इधर मेरे युवा साथी, अगर आपके जीवन का अगर सबसे बड़ा शत्रु है कोई नहीं है, कौन है? नशा है। इससे बचो, इससे बचो, ये जहां दिखता वहां से भागो। ये तो एक ऐसी बीमारी है कि आप देखो ही नहीं, जहां आपको लगता है उस तरह से भागो। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरा भी एक तमन्ना है कि इस हिमाचल को नशा मुक्त बनाएं। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई, मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर बिहार नशा मुक्त बन जाता है, हिमाचल नहीं बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो देखना हिमाचल ये दुनिया का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। हमारे पास सब कुछ ठीक है, एक नशे में जो है प्रदेश चपेट में आ गया है। 90% घर जो है आज नशे की वजह से परेशान है, उनकी सुख शांति छिन गई है। एक जो खुशी होती, सुख शांति होती है, वो घर में खत्म हो गई है। ये मेरी माता बहनों से पूछो तो इससे बचो, ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका, इससे बचो। आजकल चिट्टा चला हुआ है, चिट्टा चला हुआ है, पता नहीं क्या क्या चला हुआ है। नशे से बचो, इसमें कोई हम राजनीति ना करेंगे, हम सिर्फ इसके लिए नशे से कैसे बचे इसका अभियान हमने भी, अब मैंने इसकी शुरुआत की, हम बूथ पाई कर रहे हैं। अभी भी हम 2-3 बूथ करके आए, हर बूथ में हम जा रहे हैं, माता बहनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कहीं चिट्टा चल रहा है, कहीं मत छिपो, मत बताओ ऐसे कि हम क्यों बताएं कि हम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बताओ, हमें बताओ, पुलिस का बताओ, हम आपका नाम नहीं लेंगे। जो ऐसा बताएगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। इसको रोको। कभी कभी क्या होता है, वो देखता है ना, कोई माँ बाप है, कोई भी देख रहे कि वो उसका बच्चा पी रहा, मेरा तो नहीं पी रहा है, मेरा तो नहीं खा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज वो बच्चा, कल को हमारा भी ऐसा होगा। तो इसको रोको, इसको रोकने का समय आ गया है। हिमाचल का भला जब होगा जब नई जनरेशन को हम इसको संभालेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरे खिलाड़ियों का भी, इन पूरी टीम का भी, और आगे इनका जो भी काम होंगे हम करेंगे। संगठन के साथ में खड़ा हूं। बाकी आप सबका, इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद विधायक साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे बीच आए। 2014 से हमारा ये संगठन चला हुआ है, और राणा जी ने हमेशा दिल्ली में आके हमें सपोर्ट करा है। जब भी हमने बोला है ये आए हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद। और आज भी आए तो इसमें हमारी बहुत खुशी है, और पूरा संगठन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट सतवीर ठाकुर को बोलूंगा कि हमारी शान हिमाचली टोपी और शॉल से राणा जी का स्वागत करें। अब हमारे के लिए जोरदार तालियां एक बार। आ जाओ भाई, आ जाओ, वो भाई सारे आओ भाई, आपकी टीम है। आ जाओ भाई, टीम पे आ जाओ। 90% देना भाई माइक यार, इन्होंने तो अभी भाई कमाने की कर दिया, और इसमें थोड़ा तो हमारा फर्ज बनता है भाई। कई बार आपने चीफ गेस्ट का थमा दिया।
पता नहीं इस संगठन को भाई हम 51,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। अब चीफ गेस्ट के लिए तो फिर हो जाता है भाई, देना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इनको देंगे कैसे कर, क्योंकि ये तो बेचारे कोई अपने लिए तो नहीं ले रहे हैं, ये जनता पे लगा रहे हैं, गरीबों पर लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बच्चों, आगे भी जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस संगठन से जुड़ो आप।